नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनुष्का रथ। अनुष्का एफएम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जल्दी से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मेरे महाभारत सीरीज को इतना प्यार देने के लिए। उसके एपिसोड्स ऐसे ही आते रहेंगे और आप उनको कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक नए टाइप के स्कैम के बारे में जिसे हम सिम स्वैप स्कैम कहते हैं। पिछले कुछ सालों में साइबर क्राइम एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। इसके चलते हमने बहुत तरह के स्कैम्स के बारे में सुना होगा, जहां एक फ्रॉडस्टर हमारे ही डिटेल्स लेके हमारे ही कई बैंक अकाउंट्स को हैक कर देते हैं, या फिर हमें ब्लैकमेल करते हैं, या फिर हमारे डिटेल्स को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं और ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे लोग इसके बारे में सतर्क होने लगे और आज साइबर क्राइम या ऑनलाइन क्राइम को लेके लोग काफी हद तक सावधान हैं। लेकिन ट्विस्ट यही आता है, जैसे जैसे हम सावधान होते जाते हैं, फ्रॉडस्टर्स वैसे ही नए नए तरीके ढूंढ कर निकाल देते हैं। ऐसा ही एक नया तरीका है सिम स्वैप स्कैम, जिसमें ना ही आपको कोई कॉल आएगा और ना ही आपको किसी को कोई ओटीपी बतानी है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बैंक अकाउंट से आपके सारे पैसे गायब हो चुके होंगे। इस स्कैम को क्रिमिनल्स कैसे अंजाम देते हैं, क्या क्या तरीके अपनाते हैं और इससे आपके साथ क्या क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगी। और इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। फाइनली हम देखेंगे कि ऐसे स्कैम से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेट एरा है और आपकी बहुत सारी डिटेल्स ऑनलाइन रखी हुई है, तो आपकी सेफ्टी पर सवाल जरूर उठता है। हाल ही में 14 दिसंबर 2022 में साउथ दिल्ली का एक जाना माना बिजनेसमैन इस सिम स्वैप स्कैम का शिकार बन गया। इन बिजनेसमैन को भनक भी नहीं लगी और इनके अकाउंट से एकाएक 50 लाख रुपए किसी अननोन स्कैमर ने अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर करा दिए। कैसे हुआ ये? उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें बार बार अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे। अननोन देखकर वो कॉल नहीं पिक कर रहे थे, लेकिन जब उनके ऑलमोस्ट 49-50 मिस्ड कॉल्स हो गए तो उन्होंने कॉल पिक किया। पिक करने के बाद सामने वाले का कोई रिप्लाई नहीं था और फोन कुछ सेकंड्स के अंदर कट गया और थोड़ी ही देर में उनके बैंक अकाउंट्स निल हो चुके थे। ऐसा ही एक केस मुंबई में अगस्त के महीने में हुआ था, जहां एक 57 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन के अकाउंट से ऑलमोस्ट 22 लाख रुपीस ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गए थे। सिमिलरली मुंबई में ही जून के महीने में एक ट्रेडिंग बिजनेसमैन के अकाउंट से 17 करोड़ रुपए गायब हो गए थे। ये स्कैम सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब फ्रॉडस्टर्स ऐसे स्कैम्स को अंजाम देते हैं तब हमें भनक भी नहीं लगती, कुछ पता ही नहीं चलता। फिर हमें पता कैसे चलेगा? होता कुछ ऐसे है कि अचानक से हमारे फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। उसके बाद बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक हमारे फोन से ना ही कोई कॉल जाता है, ना ही कोई मैसेज जाता है और ना ही हमें कुछ रिसीव होता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपका सिम ही बंद हो जाता है और फिर आपके बैंक अकाउंट के साथ छेड़खानी होती है। ये सब कुछ फ्रॉडस्टर्स का किया हुआ होता है। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि फ्रॉडस्टर्स इसको करते कैसे हैं। आज हमारे मोबाइल नंबर्स हमारी आइडेंटिटी हो चुकी है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो अपना फ़ोन नंबर देते हैं, यहाँ तक कि हमारे बैंक अकाउंट्स में भी हमारा फ़ोन नंबर ही लिंक्ड होता है। बहुत सारे बैंकिंग फीचर्स जैसे हमारे ट्रांजैक्शन मैसेजेस, हमारे वन टाइम पासवर्ड्स जिसे OTP कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, ये सब कुछ फ़ोन नंबर को यूज़ करके ही किया जाता है। इस सिम स्वैप फ्रॉड में फ्रॉडस्टर्स इसी का फ़ायदा लेते हैं। अब वो कैसे? तो वो हमारे टेलीकॉम कंपनीज के मोबाइल नंबर पोर्टिंग सर्विस का फायदा उठाते हैं। अब वो क्या होता है? हमारे टेलीकॉम कंपनीज जैसे जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये सब हमें एक सर्विस देते हैं, जिसमें अगर हमारे पास 2 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक का सिम जो हम पहले यूज करते थे और एक जिसका हम अभी यूज करते हैं, तो हम अभी वाले सिम का नंबर पहले वाले सिम के नंबर में बदल सकते हैं। यानी आपका सर्विस प्रोवाइडर वही रहेगा जो आपने अभी लिया है, लेकिन जो आपका फोन नंबर है वो पहले वाले सिम का आ जाएगा। कुछ साल पहले तक मोबाइल नंबर को पोर्ट करने का प्रोसेस लगभग 10 से 12 दिन का होता था, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनीज ने हमारे लिए ये काफ़ी आसान कर दिया है और मोबाइल नंबर 2 से 3 दिन के अंदर पोर्ट हो जाता है। यानी आप अपने नए फ़ोन के नंबर को पुराने नंबर में आराम से बदल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा स्कैमर्स कैसे उठाते हैं? स्कैमर्स सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू करते हैं। जो उनका टारगेट है उनके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से ले लेते हैं। इसके करने के 2-3 तरीके हैं। पहला, वो आपको फिशिंग ईमेल्स भेजेंगे। फिशिंग ईमेल्स वो ईमेल्स होते हैं जो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि किसी ऑथेंटिक कंपनी से आया हुआ है, जैसे आपके बैंक से, आपके पेमेंट ऐप या फिर आपकी HR से। वो सिर्फ ऑथेंटिक दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो मैलिशियस होता है।
एक बार आप उन मेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस स्कैमर के पास चली जाती है। दूसरा तरीका स्कैमर्स ये करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से आपके डेटा को खरीदते हैं। ब्लैक मार्केट में बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ। ये सारी डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद स्कैमर अगला स्टेप लेता है। अगला स्टेप होता है सोशल इंजीनियरिंग का। इस शब्द का साफ मतलब यही है सामने वाले को धोखे से मैनिपुलेट करना या कन्विंस करना। आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेके एक स्कैमर टेलीकॉम कंपनी के पास जाएगा जो आपके मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर है। आपकी केस में वो जियो हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है। वहां जाके वो अपने आप को आप जैसा शो करेगा। वो अपना नाम, आपका नाम बताएगा, उसके पास आपके फेक आईडीज होंगे और सारी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी। वहां जाके वो सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके समहाउ टेलीफोन कंपनीज को कन्विंस कर देंगी कि आपका फोन कहीं गुम हो गया है या चोरी हो गया है या अब आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जनरली हम फोन नंबर पोर्ट तभी करते हैं जब हमारा फोन या तो चोरी हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है। कुछ ऐसा ही वो स्कैमर करेगा। वो समहाउ टेलीकॉम वाले को कन्विंस कर देगा कि फोन चोरी होने की वजह से आप अपना फोन नंबर पोर्ट करना चाहते हैं। अब अगर बदले में सिक्योरिटी के लिए टेलीकॉम वाला कुछ सवाल पूछे भी तो वो स्कैमर इसकी पूरी तैयारी करके आता है। एक बार उसने सारे सवालों का सही जवाब दे दिया, वो ऑथेंटिक प्रूव हो जाता है और इस तरह से वो अपने सिम का नंबर आपके नंबर में बदल देगा। यानी अगर आपका फोन नंबर 123 है तो वो अपने फोन नंबर को 123 में बदल देगा। इससे क्या होगा, आपके जितने अकाउंट रिलेटेड OTPs, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और आपकी सारी इंफॉर्मेशन अब उसके फोन पे जाएगी। सिम पोर्ट के बाद आपका सिम अब डिसेबल कर दिया गया है। इस तरह से एक स्कैमर के पास आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस हो जाता है और वो आपके सारे पैसे अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देता है। अब एक स्कैमर के पास एक ही अकाउंट नहीं होता, उसके काफी सारे अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग बैंक्स में होते हैं। तो वो धीरे धीरे करके आपके पैसों को अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देगा और आप भी इस स्कैम का शिकार हो जाएंगे। जितने भी केसेस की हमने बात की उन सब के साथ यही हुआ है। सारे फंड्स ट्रांसफर करने के अलावा फ्रॉडस्टर्स अब आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल भी कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट के सारे डिटेल्स ब्लैक मार्केट में बेच भी सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन रहते टाइम हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना हर स्टेप बहुत सोच समझ कर लें। एंड एज दे से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस स्कैम को अपने साथ होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने किसी भी पर्सनल डिटेल को ऑनलाइन मत दीजिए। हो सकता है वो फ्रॉडस्टर आपको आपके सोशल मीडिया पे फॉलो करता हो और आपके छोटे से छोटे डिटेल्स को यूज़ करके ही वो टेलीकॉम कंपनीज को कन्विंस करेगा। दूसरा, फ्रॉडुलेंट कॉल्स या ईमेल्स से बचकर रहें। बहुत बार ये आपको ऑथेंटिक साउंड करेंगे लेकिन कैच यही है कि आप उनको तब पकड़ सकते हैं जब वो आपसे आपके पर्सनल डिटेल्स मांगने लगे। उनसे अपने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर या किसी भी तरह के OTP को शेयर करने से बचें। जिस ईमेल पे आपको ज़रा सा भी डाउट हो उसको टच भी ना करें। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हर जगह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें, ऐसे पासवर्ड्स जो इजीली कोई गेस ना कर पाए। जनरली पासवर्ड्स में आप नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन को रखिए और उसमें भी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का ब्लेंड रखें। अच्छे से स्पेशल कैरेक्टर्स को उन सब के बीच में यूज़ करें। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बहुत सारे तरीके ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको ध्यान में रखकर ही अपना पासवर्ड्स बनाएं। पासवर्ड के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन भी एक डिफ़िकल्ट सा सवाल चूज़ करें। बहुत सारे लोग अपनी मम्मी का नाम या पापा का नाम रख लेते हैं लेकिन ये जानना क्रिमिनल्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसा रखें जिसके बारे में किसी को ना पता हो, यहाँ तक कि आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को भी नहीं। अवेयरनेस लाने के लिए इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस स्कैम के बारे में जानें और पहले से सतर्क रहें। आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। टेक केयर।